कई दिन से आप देख रहे होंगे आई लव मोहम्मद को लेकर कैंपेन शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद बवाल हो गया यूपी में। लेकिन क्या इस बवाल के पीछे समाजवादी पार्टी है? बताऊंगा आपको। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे संदेश दिया है, सबसे पहले वो दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बवाल कल बरेली में हुआ था, उन मौलानाओं को और उन कट्टरपंथियों को जो बवाल कर रहे थे, उन्हें याद दिला दिया है कि किसकी सत्ता उत्तर प्रदेश में है। आज बवालियों को, कट्टरपंथियों को क्या संदेश दिया है, सुनवाते हैं। अब भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उधर योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया और इधर आप देख रहे हैं मौलाना तौकीर रजा हिंसा भड़काई और इन्हीं ने दंगाइयों को प्रेरित किया हिंसा के लिए। लेकिन आज पुलिस ने इनको हथकड़ी लगाई और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो इधर मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी खुला चैलेंज दे रही है, भड़का रही है। और आज समाजवादी पार्टी ने कैसे खुला चैलेंज दे दिया इतने बवाल के बाद, सुनिए जरा। कर रही हूँ मैं, ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। मौलाना को पता चल गया कि यूपी में सत्ता किसकी है, दंगाइयों को पता चल गया कि गर्मी शांत कैसे होती है, लेकिन विपक्ष की बंदूकें अब भी तनी हैं, जैसे यूपी जले तो कुछ मौज आ जाए, यही मन्नत मना रहे हों। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। नवरात्रि में नापाक इरादे वाले चंड मुंड को रौंदने वाली बाबा की वार्निंग से कट्टरपंथी हिले हुए हैं, लेकिन वोट के प्यासे कुछ राजनेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए योगी का मैसेज है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सवाल ये नहीं कि योगी ने सब संभाल लिया, अब सवाल यह है कि कुछ भी ना संभले ये मंशा किसकी? कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि दंगे हो, यूपी जले तो दंगे की आग पर सियासी रोटियां सेक सके? बवाल के पीछे छिपा एक एक चेहरा आज बेनकाब होने वाला है, बस देखते जाइए। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो लोग दंगा कर रहे थे उनकी गर्मी को शांत कर दिया है। आइए जरा बताता हूं। बरेली में बवाल करने वालों पर एक्शन जारी और योगी आदित्यनाथ, हर तस्वीर देख रहे हैं। तौकीर रजा सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, देख रहे हैं आप ही। 20 एफआईआर में 2000 लोगों को आरोपी बनाया है जो पत्थर बरसा रहे थे। 39 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बरेली में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। उपद्रव की साजिश किसने की? बरेली में 3 से 4 जगह पर दर्शकों एक साथ हंगामा हुआ और भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किए गए। भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ सड़कों पर आ गई और भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया, फायरिंग भी की। हालांकि पथराव फायरिंग के पीछे कौन है अब तक सामने नहीं आया है। बवाल में 10 पुलिसकर्मी सहित 40 लोग घायल हो गए। 200 सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हो रही, देख रहे हैं ना, इन्हीं में से पहचान की जा रही है। और बवाल करने वालों को योगी आदित्यनाथ ने आज वार्निंग दे दी है। कहा मौलाना भूल गए हैं कि यूपी में किसकी सरकार है,
छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इन बवालियों की डेंटिंग पेंटिंग बड़ी जरूरी है और आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। हिंसा करने वालों की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर हिंसा करोगे तो मां भगवती ऐसे चंडमुंड को छोड़ेंगी नहीं। और आज योगी आदित्यनाथ ने सबको संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहें। सुनिए जरा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करें, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है दर्शकों, लेकिन यह चेतावनी क्यों दी गई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप, बरेली में जो हुआ है कासगंज में भी वैसा ही कुछ करने की साजिश थी। देखिए आप कैसे यहां पर बवाल किया जा रहा है और पुलिस समझा रही है। शहर शहर बवाल हो रहा है, पुलिस समझा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने इस दंगे के पीछे, हिंसा के पीछे साजिश की है दर्शकों। लेकिन सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी के वो कौन से नेता हैं जो इस समय दंगाइयों के या हिंसा करने वालों के सपोर्ट में आ गए। देखिए आप, अबू आजमी हो, अखिलेश यादव हो या फिर सुमैया राणा, ये सभी वो नेता हैं जो इस पूरे कैंपेन में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और बवालियों का साथ दे रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे सबसे पहले सोशल मीडिया है। आई लव कैंपेन के पीछे सियासी साजिश का भी शक गहरा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग सीधे सपा को जिम्मेदार बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी नेता लगातार समर्थन में बयान भी दे रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या आई लव कैंपेन सियासी साजिश की उपज है? क्या सपा इसकी मदद से 27 का सपना देख रही है, 27 को साधने की कोशिश है? क्योंकि कुछ घटनाओं में सपा नेता सीधे शामिल हुए हैं। देख रहे हैं आप, यह है उत्तराखंड के काशीपुर की घटना, जहां 3 सपा नेता शामिल हैं सीधे सीधे, और पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी का कनेक्शन इन नेताओं से मिला है, जिसके बाद एसपी नेता नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बताता है कि यूपी के बाहर भी सपा मूवमेंट का हिस्सा है। और अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सुनिए। सवाल ये कि क्या ये सब कुछ सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है? नहीं, बरेली की घटना के बाद भी सपा का रवैया सवालों के घेरे में है। सपा के किसी नेता ने उपद्रव का अभी तक विरोध नहीं किया है, वो इन लोगों के साथ है। उल्टे सपा नेताओं ने योगी आदित्यनाथ और पुलिस पर सवाल उठा दिया। सपा तो कह रही है कि लाठीचार्ज कमजोरी की निशानी है, बताइए जरा। लेकिन कानपुर में प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच गया है। हद हो गई है। तो आरोपियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है। कानपुर केस में मुसलमानों की वकालत में प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है और 23 सितंबर को सपा विधायकों का यह प्रतिनिधिमंडल बना है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक रविंद्र हसन हैं, हसन रूमी हैं
और प्रतिनिधिमंडल में पुलिस कमिश्नर से मिलकर एफआईआर वापसी की मांग भी की जा रही है।